साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। और आज हमारा जो ये लोक पर्व है घी का त्यौहार, और आज नाग पंचमी भी है और मेरी मुलाकात होती है, जानते हैं, श्रीमती सुषमा ससवान चौधरी जी से। सबसे पहले चौधरी मैडम नमस्कार। नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि आज नाग पंचमी का पर्व है और हमारे उत्तराखंड में घी संक्रांति भी है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? देखो, सबसे पहले तो नाग पंचमी का त्यौहार है। नाग पंचमी महादेव से संबंधित। देखो, नाग तो महादेव को अत्यंत प्रिय है और जो है आज नाग पंचमी है। कई ऐसे ग्रह होते हैं लोगों को जो बताया जाता है आज नाग पंचमी के दिन तुम दूध पिलाओ नागों को। आज नागों को दूध पिलाया जाता है और जो है अपने कार्यों में सफलता पाते हैं कि ग्रह दोष दूर करवाते हैं लोग अपने। और जो है नागों की सेवा होती है आज पूरी, उनको दूध वगैरह पिलाया जाता है। और ये प्रथा आज से नहीं, देवों के ज़माने से चली आ रही है। देवों के ऋषियों के ज़माने से प्राचीन प्रथा है कि नागों की सेवा होती है। नागों को मंदिरों में भी जाते हैं तो दूध पिलाते हैं, वहाँ रखा भी रहता है। कई बार नाग आके अपने आप ही पीते हैं। तो ये सब महादेव से संबंधित है। जैसे कि आज हमारा जो लोक पर्व जो है घी के संक्रांति है, और ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है और प्रकृति से भी जुड़ी हुई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने प्रदेशवासियों को? देखिए, घी तो पहले से ही, अब गाय का घी मुख्य रूप से तो पहले से ही उसकी महत्ता है कि गाय हमारी जो गौ माता है, और साथ में जो है गाय समुद्र मंथन से ही निकली है। और समुद्र मंथन से कैसे, जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था तो गाय कामधेनु वहीं से निकली है। उसी के जो है बोलते संतति आगे चल रही है। और जो गाय का घी है उसे बड़ा पौष्टिक, बहुत ही बुद्धिमता, बुद्धि को बढ़ाने वाला, सभी लोगों के लिए, बच्चे बूढ़े और जवान सभी लोगों के लिए लाभदायक बताया है। और जो है होता भी है, उसमें जो है सोने की भी मात्रा होती है, स्वर्ण होता है गाय के घी में, उसका रंग इसलिए पीला भी होता है। और जो है आज घी खाने की प्रथा है कि जो है आज घृत संक्रांति है और शरीर बलिष्ठ बने तो बच्चों को, बड़ों को, सभी को, बूढ़ों को घी खिलाया जाता है। और जैसे पहलवान बनते हैं लोग तो गाय के घी को विशेष महत्व दिया जाता है और पहले से चला आ रहा है। तो घी संक्रांति आज है और घी के ही प्रसाद बनते हैं गाय के घी के। तो हम लोगों को भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और नए बच्चों को उनको घी का, गाय का ही दूध, गाय का घी अगर आप खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि तेज होती है, पढ़ने में होशियार होते हैं, स्वभाव से शांत रहते हैं और उनका जो है कोई भी रोग उनको पकड़ नहीं पाता है। कोई टोने टाटके भी उन पर असर नहीं करते अगर गाय का घी वो खाते हैं। तो ये पहले से चला आ रहा है कि गाय का घी प्रयोग करें। लाखों गाय रखते थे लोग, लाखों गाय राजा रखते थे और लाखों गाय वो दान देते थे ऋषियों को, ऋषि मुनियों को। और जो है गाय का जो दूध है वो तो सभी देवी देवता भी पसंद करते हैं। हम जब देवी देवताओं का भी नहलाते हैं उनके पिंडी रूप को, तो गाय का ही घी, उसमें गाय का ही दूध, गाय का ही पंचामृत जिस तरह से बनते हैं, तो जो है उसी चीज़ को प्रयोग किया जाता है। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि बच्चों को हमें घी नहीं खिलाना चाहिए, दूध नहीं पिलाना चाहिए। पहले से चला आ रहा है, पौष्टिक होता है, दांत भी मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। गाय का घी, दूध, दही हम सेवन करते हैं तो। और देखा गया जहाँ भी बच्चों ने उन्नति करी, अगर वो आगे बढ़े हैं किसी भी क्षेत्र में, तो गाय का घी, गाय का दूध का दही, वो इस तरह की चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं। उनके माता पिताओं ने यूज करवा रहे हैं कि भाई इस तरह से खाओ। और पहलवान भी इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हमको ये अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना है। गाय का घी जो है दीपक भी जलाया जाता है तो शुद्ध माना जाता है। तो हम इन चीज़ों को ना भूलें, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, जो देवों के ज़माने से चली आ रही है, और जो है हम इसको अपने दैनिक जीवन में गाय का घी प्रयोग में लाएं। आज घी संक्रांति है, ज़रूर सेवन कीजिए गाय का घी। और जो नहीं करते हैं आज से शुरू कर दीजिए गाय का घी खाना।
बल्कि अपने घरों में गाय भी बांधें आप लोग, कि आपको पता चलेगा कि ये हमारी अपनी गाय है और दूध दे रही है, कोई मिलावट नहीं उसमें। और जिसके जो पाल नहीं सकते वो गौशालाओं में दान दक्षिणा जरूर करें, कि जो है गाय अगर घर में पालने की सुविधा नहीं है तो फिर इस तरह का जहाँ पे सुविधा है कुछ लोग मिलकर भी गाय पाल सकते हैं, 8-10 गायें, और अपना घर में दूध दही घी मक्खन प्रयोग में ला सकते हैं। तो सहयोग से तो सारे काम बन रहे हैं। कुछ लोग मिल कर के अपनी कॉलोनी में कोई जगह ऐसी हो कहीं पे थोड़ा दूर पे भी अगर गाय पलवाएं तो कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और साथ में जो है आप लोगों को सही दूध दही घी मक्खन खाने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा खर्चा करना है, खर्चा तो आप वैसे भी करते हैं जब दूध खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, मक्खन खरीदते हैं और जो है घी खरीदते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप अपने सामने दूध निकलवाएं, अपने सामने दही मक्खन सब बनता देखें, तो आप लोग गायें भी मिल करके पलवा सकते हैं, किसी को रोज़गार भी दे सकते हैं। आप अपनी ओर से नाग पंचमी पर और घी संक्रांति पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दें। बिल्कुल, मैं नाग पंचमी पर और जो है घृत संक्रांति पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों का, जैसे हमारा ये है घी है, दही है, दूध है, तो गाय का घी इस तरह से सेवन करें और इस चीज़ को बढ़ावा दें, गौशालाओं में दान करें और गायों की सेवा करें। साथ ही जो है ये नाग पंचमी है, इसमें नागों की सेवा होती है, क्योंकि हर जीव जंतु इस धरती पर प्राणी जो है कुछ न कुछ इंसान के प्लस पॉइंट में भी है। वो दूसरी बात है, अब हम पैर रखेंगे तो नाग जरूर काटेगा, या घर में वो बरसात में घुस रहे हैं तो कोई ना कोई हमारी कमी है कि हम जूते झाड़ कर नहीं पहन रहे हैं। साथ ही हम जो है कोई और काम, जैसे है अपना कबाड़ा इकट्ठा करके रखे हुए जिसमें सांप घुस रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को देखें कि हम अपना कोई कमी ना रहने दें। पहले गोबर से लिपाई होती थी, पहले जो है थोड़ा आंगन लीप देते थे गोबर से मिट्टी से, तो ये सांप वगैरह अंदर नहीं आते हैं। साथ ही जो है गेंदे के फूल लगाते थे तो तब भी नहीं आते हैं, पुदीना घर के आंगन में लगाते तब भी सांप नहीं आते हैं। तो कितनी हमारी प्लस पॉइंट है, हम कुछ करते ही नहीं है ऐसी काम। हम जो है तुलसी नहीं लगाते हैं, तुलसी लगाएं तो भी सांप नहीं आते हैं, एलोवेरा लगाएं तो सांप नहीं आते। तो हम इन चीज़ों का अपना बचत भी कर सकते हैं और नागों की सेवा इसी तरह से भी हो कि हम मारे ना उन्हें, जंगल में छुड़वा दें। और नाग पंचमी में जिस तरह से वो मंदिरों में खुद भी दूध पीने आते हैं नाग, तो ऐसी जगह में दूध वगैरह रख दें जहाँ पे वो आते हैं। और किसी को ग्रह दोष है तो वो तो ज़रूर पिलवाएं, चाहे पंडित जी के सहयोग लें या कोई और अड़ोसी पड़ोसियों का सहयोग लें, और जहाँ पर नाग आते हैं वहाँ दूध वगैरह रख दें तो पी लेते हैं। उससे तो शांति होता है, हर जीव जो गाय का दूध पिएगा तो शांत बनेगा। हम कुत्तों को भी जब पिलाते हैं गाय का दूध तो वो शांत रहते हैं, न तो आलतू फालतू चीज़ें खिला करके वो लोगों को काट रहे हैं। तो उनको जो है शांत रखने के लिए बड़े बड़े जो बकरी चुगाते हैं, इनके पास भी हमने शेर जैसे कुत्ते देखे, तो हमने पूछा इनको क्या खिलाते हो, बोला दूध और आटा तसले में घोल करके, यही इनका भोजन है, इसके अलावा हम कुछ नहीं देते। अगर हम दूसरी चीज़ें खिलाएंगे तो ये तो हमारे भेड़ बकरियों को भी खा जाएंगे। तो जैसा बोलते हैं खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन और तन। तो आप लोग ध्यान दीजिए, गायों का दूध सेहत के लिए कितना अच्छा है, घी कितना बढ़िया है, मक्खन कितना बढ़िया है, दही कितना बढ़िया, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। और गोबर तो लक्ष्मी है, उससे लिपाई करते थे पहले, हम सब भूल गए। और इन चीज़ों को हवन में भी प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे नहीं तो हवन में गोबर को प्रयोग कीजिए, देखिए कितना उसका रिजल्ट आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, कितना आपका बिजनेस है तो वो आगे बढ़ेगा। अगर गायों का गोबर आप हवन में भी प्रयोग करते हैं या उसकी राख बना करके अपने पौधों में डालते हैं, गाय के गोबर की खाद डालते हैं, तो आपको जो है सब तरह से लाभ मिलने वाला है। साथियों, अभी आपने सुना है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती सुषमा सुजान चौधरी जी को। उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को नाग पंचमी और घी संक्रांति के पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई दी और भगवान बद्रीनाथ से मांग की है कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हर घर परिवार सुख और समृद्धशाली रहे। जय उत्तराखंड, नमस्कार।